हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि मोटर की रेटिंग जो होती है वो किलोवाट में होती है, जबकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो केवीए में होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर हमें किसी पावर का कैलकुलेशन भी करना होता है तो हम किलोवाट में ही करते हैं, केवीए में नहीं करते हैं। पर ट्रांसफार्मर की जो हमेशा रेटिंग देखते हैं वो केवीए में रहता है। ये सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, 97% हमारा वीडियो तो लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं 99% कमेंट का रिप्लाई देता हूं। तो दोस्तों, बात वही होगी जो आप चाहेंगे। मोदी जी तो हूं नहीं जो मन की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किलोवाट हो या केवीए हो, ठीक है, दोनों एक टाइप का पावर ही है। मीन्स हम लोग इलेक्ट्रिकल में क्या करते हैं, पावर को ही लिखते हैं किलोवाट और केवीए। पावर मतलब होता है शक्ति। मीन्स जैसे एक होता है, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, कोई आदमी है, ठीक है, और उसको क्या है, रनिंग करने का कैपेसिटी कितना देर में कितने देर में कितना किलोमीटर है, वो आपको क्या है, उसका पावर है, मतलब उसका शक्ति है। वैसा ही इलेक्ट्रिकल में भी KW मीन्स किलोवाट और केवीए को शक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किलोवाट को समझ लेते हैं। किलोवाट का क्या है कि इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। मीन्स वाट निकालने के फार्मूला होता है वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे किलोवाट क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि किलोवाट उस टाइम लिखा जाता है जब हमारा मीन्स 1000 जब हो जाएगा वाट, उसको लिखते हैं 1 किलोवाट, ठीक है। ये क्या है कि यूनिट है, के यहाँ पे क्या है, यूनिट है, यानी कि यहाँ पे ये यूनिट हो गया। इससे ज़्यादा होगा तो किलोवाट में कर देंगे, और ज़्यादा हो जाएगा तो मेगावाट में कर देंगे, ठीक है। ये क्या है कि एक यूनिट है, KM ये यूनिट है, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो पावर फैक्टर है, ये क्या है कि मीन्स जो लॉसेस हो रहा है वही यहाँ पे क्या है कि पावर फैक्टर है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये मोटर मान लीजिए कोई डिजाइन किया है, ठीक है, तो जब मोटर वो डिजाइन किया तो उसको पता है कि इसका किलोवाट कितना है, मीन्स इसका शक्ति कितना है, इसमें पावर फैक्टर कितना लगेगा, उसमें दिया रहेगा। आप नेम प्लेट अगर मोटर का देखेंगे तो उस समय क्या है कि इसका पावर फैक्टर कितना होना चाहिए और ये किलोवाट कितना है, ये आपको रीडिंग मिल जाएगा मोटर में। बट यही अगर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे हम लोग, तो ट्रांसफार्मर में ये सब चीज़ें हमें पता नहीं रहती है, ठीक है, कि ये कितना इसका लॉसेस होगा, इस पे लोड क्या कनेक्ट होगा, ये सब पता नहीं रहता है। पर ये मोटर पे क्या है कि हमारा लोड क्या रहेगा ये हमको पता है, यानी कोई मशीन ही चलाएंगे, ये सब तो हमें पता है ना। तो देखिए, लोड का अगर बात करें तो लोड 3 टाइप का होता है हमारे पास। एक होता है रेजिस्टिव लोड होता है, ठीक है, दूसरा इंडक्टिव लोड होता है, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो कैपेसिटिव लोड होता है, ठीक है, कैपेसिटिव लोड है। अब इसको क्या करते हैं कि एक फार्मूला के एक सर्किट डायग्राम के थ्रू समझ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफार्मर का प्राइमरी यूनिट, ये हो गया सेकेंडरी यूनिट। यहाँ पे हम लोग लोड को कनेक्ट कर देते थे, तो ये हो गया रेजिस्टिव, उसके बाद से हो गया ये इंडक्टिव, और ये हो गया जो आपका कैपेसिटिव लोड हो गया, ठीक है। ये सब लोड है, R, L और C, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो होता है ये केवीए होता है। मीन्स अब जो भी जाएगा लोड, इसको KW से कर देते हैं डिनोट, इसको करते हैं जो kVAR से करते हैं, ठीक है। इस सब को मतलब पावर कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से ही मिल रहा है। यानी कि इसको तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे लोड जो है वो रेजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है या कैपेसिटिव लोड है, तो इसको ये पता नहीं है। ये तो केवीए आपको सिर्फ यहाँ से ट्रांसफार्मर के थ्रू में निकल रहा है। अब मान लीजिए ये आपको नहीं है तो भी आपको क्या है, यहाँ पे रेजिस्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है। यहाँ पे मान लीजिए ये दोनों नहीं है एक टाइम में, तो एक आपको रेजिस्टिव लोड मिल रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि ये पावर जो है इसको पता ही नहीं है कि ये हमारे पास जो निकलने वाला है लोड जो कनेक्ट होने रहा है वो ये रेजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है या कैपेसिटिव लोड है। पर मोटर जो होता है उसको हमें पता रहता है कि ये लोड क्या देगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या करेगा, हमारा मैकेनिकल एनर्जी में ये चेंज करने वाला है। अगर आसान भाषा में अगर आपको मैं बता दूं तो देखिए, जब भी हम पावर केवीए को काउंट उस समय किया जाता है, केवीए लिखा जाता है जब हम फेस और न्यूट्रल देते हैं यहाँ पे। यानी कि कोई भी एनर्जी, हम किसी भी एनर्जी को फेस और न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब चेक करते हैं उस समय क्या होता है कि केवीए में काउंट किया जाता है। पर मोटर जो है हमारे पास वो है, हम तो दे रहे हैं क्या, फेस और न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, पर हमें निकल क्या रहा है, मैकेनिकल एनर्जी निकल रहा है। तो इसको हम लोग किलोवाट में ही काउंट करेंगे। पर ये क्या है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिल रहा है, मीन्स
फेज और न्यूट्रल सिर्फ मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या लोड कनेक्ट किए हैं ये हमें नहीं पता है, उसको हम लोग केवीए में लिखते हैं, ठीक है। और के यहाँ पे क्या है ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे ये एक टाइप का क्या है कि बढ़ेगा लोड तो उसको किलोवाट में लिखते हैं और बढ़ेगा तो मेगावाट में लिखते हैं। ऐसा ही इसका एक फॉर्म होता है लिखने का। तो एक और आपको एग्जांपल यहाँ पे देते हैं। मान लीजिए कि जनरेटर है, ठीक है। जनरेटर में क्या होता है, हम मैकेनिकल एनर्जी से क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मतलब कहने का मतलब ये हो गया, आपको इसका भी रेटिंग जो रहता है केवीए में ही रहता है, आप देखे होंगे। तो एक लाइन में अगर आपको बताना चाहूँगा कि केवीए में रेटिंग ट्रांसफार्मर की क्यों लिखी जाती है, तो कोई भी इक्विपमेंट हो इलेक्ट्रिकल, उसका आउटपुट किस में निकले, फेज और न्यूट्रल निकले, यानी कि फेज सिर्फ निकले, उसका रेटिंग जो रहता है वो केवीए में रहता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि हमें केवीए को किलोवाट में चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल के लिए 100 केवीए का एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसको किलोवाट में हमें चेंज करना है, ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली देखिए, इसको आप जो लोड रहेगा आपको किलोवाट में है, उसका निकालने के लिए पावर फैक्टर हमको पता होना चाहिए एक। तो उसका पावर फैक्टर मान लीजिए 0.8 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 किलोवाट हो जाएगा। मीन्स इस पे लोड का भी जो देना होगा हमको 80 किलोवाट तक हम इसका लोड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे सकते हैं। इसका ये होता है कि जब हम ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर हम डिजाइन करते हैं तो हमको पता ही नहीं रहता है कि हमें जो इस पे लोड होने वाला है वो क्या लोड होगा, इंडक्टिव, रेजिस्टिव या कैपेसिटिव, इसलिए इसका रेटिंग केवीए में रहता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं 99% कमेंट का रिप्लाई देता हूं। दोस्तों चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।